हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं हमारे कुछ लास्ट टॉपिक्स की तरफ फ्रॉम द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे सीपीआई भी कहा जाता है। ये पार्टी बनी थी 1925 में। ये पार्टी बिलीव करती है आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में रशियन रेवोल्यूशन में ज़रूर पढ़ा होगा। ये वो आइडियोलॉजीज़ हैं जिसके लिए सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा ये अपोज करते हैं आइडिया कम्युनलिज्म का। कम्युनलिज्म मतलब बेसिकली ये होता है कि एक ही जाति को सारी प्रिविलेजेस, सारे बेनिफिट्स दे देना। तो ये उस चीज़ के अगेंस्ट है। उसके अलावा सैशनिज्म, गेटिंग अपार्ट मतलब सबसे अलग हो जाना, इस तरह की आइडियोलॉजी को भी ये पार्टी अपोज करती है। तो ये पार्टी इस दो चीज़ के ख़िलाफ़ है, कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ है और सैशनिज्म के ख़िलाफ़ है। उसके अलावा ये पार्टी जो है, इसने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर रखा है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे वर्किंग क्लास, फार्मर्स, पुअर्स, सबके इंटरेस्ट के बारे में सोचा जाता है। इसलिए ये पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फेवर करती है। ये पार्टी वीक हो गई थी जब इसका स्प्लिट हुआ था 1964 में, और उसके बाद बन गई थी CPI-M। इट मीन्स पहले ये पूरी पार्टी एक थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन 1964 में इस पार्टी के दो टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा तो था ही CPI, और दूसरा टुकड़ा बन गया CPI और ब्रैकेट में M, जो कि है मार्क्सिस्ट। तो इस तरीके से आप CPI के बारे में लिख सकते हैं। इस पार्टी की अपनी सिग्निफिकेंस है केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। 2019 के इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में, इस पार्टी को लेस देन 1% वोट मिला था और सिर्फ 2 सीट्स मिली थी। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो ब्रैकेट में है मार्क्सिस्ट। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1964 में, जब CPI का विभाजन हुआ था। ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के आइडियोलॉजी को ये भी मानते हैं। ये सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। समाज में सबको इक्वल दर्जा मिले, सारे रिलीजन्स को इक्वल माना जाए और राइट टू वोट सबके पास होना चाहिए। इस तरह की आइडियोलॉजी को ये सपोर्ट करते हैं। ये इम्पीरियलिज्म मतलब कोई बड़ी अथॉरिटी देश पे राज करे, और कम्युनलिज्म मतलब किसी एक जाति की देश पे हुकूमत चले। इन आइडियाज़ को ये अपोज करते हैं। इन्होंने डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को हमेशा सपोर्ट किया है, क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हैं वो देश में सोशल इकोनॉमिक जस्टिस लेकर आते हैं, जिससे समाज में किसी के साथ न्याय नहीं होता, सबके साथ न्याय होता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। इसीलिए सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को मानते हैं। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब हो गया, सोसाइटी में भी इंसान को एक रेपुटेटेड पोजीशन मिले, एक रेपुटेटेड ज़िंदगी जीने का मौका मिले, और इकोनॉमिक मतलब ये कि हर इंसान को अपना जीवन चलाने के लिए कुछ फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस मिले। तो इसलिए ये पार्टी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को फेवर करती है। ये पार्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा में, और स्पेशली ये पार्टी फेमस है पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो होते हैं, जो दूसरों के खेतों वगैरह में काम करते हैं, एंड इंटेलिजेंट सिया, या फिर आप इसको इंटेलिजेंट सिया भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो पार्टी है, ये सबसे ज़्यादा फेमस जो वर्किंग क्लास पीपल हैं, लोअर वर्किंग क्लास, अपर वर्किंग क्लास, उनके लिए ये ज़्यादा पॉपुलर है। ये जो है, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये चाहते हैं कि फॉरेन कैपिटल फ़्लो भी फ्री करे, और गुड्स जो हैं वो भी फ्रीली मार्केट में आए जाएं, देश में आए जाएं। इस तरह की बात ये कहते हैं। ये पार्टी जो है, ये वेस्ट बंगाल में पावर में थी विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स। इस पार्टी का इतना दबदबा था वेस्ट बंगाल में कि 34 ईयर्स तक लगातार इस पार्टी ने वेस्ट बंगाल पे राज किया है।
और 2019 के इलेक्शन में ये पार्टी जो है इसने 1.75% वोट जीते हैं और 3 सीट्स जीती हैं। तो आप ये सारी बात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के बारे में बता सकते हैं। तो इसी के साथ ख़त्म होता है स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो, नोट्स पसंद आए हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर पाऊँ। बाय, टेक केयर।